हिम स्वावलंबन योजना। यह योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के सौजन्य से इस निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण सीमा 5 लाख तक 6% पर, 5 से 10 लाख तक 8% पर, 10 से 20 लाख तक 9% पर और 20 लाख से अधिक और अधिकतम 50 लाख तक 10% पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के प्रपत्र को भरने की जानकारी मैं आपके समक्ष संक्षिप्त में दे रहा हूं। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना सत्यापित फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा, पेस्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में जिस जिले में प्रार्थी आवेदन दे रहा है उस जिले का नाम देना होगा। उसके पश्चात अपना नाम व पता भरना होगा और क्रम संख्या 1 पर कंपनी, साझेदारी, संस्था, समिति आदि का नाम। यदि कोई संस्था बनाकर काम कर रहा है तब, यदि कोई अकेला व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो अपना नाम देना होगा। प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर, पिता पति का नाम क्रम संख्या 3 पर, आयु प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। निगम से जो ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाती है उसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 55 वर्ष है। क्रम संख्या 3 पर अपनी आयु प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। क्रम संख्या 4 पर शैक्षणिक योग्यता तथा परियोजना से संबंधित तकनीकी योग्यता एवं अनुभव का विवरण दें और इसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। क्रम संख्या 5 पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी हो उसका नाम लिखें और यह प्रमाण पत्र कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, उसके अनुसार होना चाहिए। क्रम संख्या 6 पर वर्तमान पता, इसमें प्रार्थी को अपना पूरा वर्तमान पता देना होगा जिस पते पर वो वर्तमान में रह रहा है और दूरभाष संख्या भी अंत में लिखें। क्रम संख्या 7 पर स्थायी पता, जहां का प्रार्थी वास्तविक निवासी है उस स्थायी पता, पूर्ण पता देना होगा तथा दूरभाष संपर्क नंबर भी देना होगा। क्रम संख्या 8 पर निगम से यदि पहले को ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है तो उसकी ऋण वापसी की अद्यतन स्थिति कि वर्तमान में क्या स्थिति है, यदि कोई ऋण लिया गया है उसका विवरण, व वर्तमान स्थिति दूसरे नंबर पर वर्तमान स्थिति का विवरण देना होगा। क्रम संख्या 9 पर पारिवारिक पृष्ठभूमि में स्वयं का विवरण, पिता का विवरण, माता का विवरण, वयस्क भाई एवं वयस्क अतिरिक्त बहनें, वयस्क पुत्र एवं वयस्क अविवाहित पुत्रियां, ये सारा विवरण आएगा। और ऊपर से नाम हुआ पता, क्या आवेदक के साथ या अलग रहता है का विवरण। उसके आगे कॉलम में व्यवसाय संबंधी जानकारी है कि व्यवसाय किसी काम कर रहा है या कोई सरकारी सेवा में, उसकी स्थिति का विवरण देना है। और उसके स्वामित्व में, उसके नाम में कोई भूमि या भवन कोई आदि है तो उसका ब्यौरा। उसके पश्चात समाज साधनों से वार्षिक आय या पारिवारिक आय संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार भरी जानी है। क्रम संख्या 10 पारिवारिक आय का विवरण। परिवार की कुल भूमि जोत कितनी भूमि है, परिवार की वार्षिक आय कितनी है, वेतन से कितनी है, व्यापार से कितनी है और कृषि बागवानी से कितनी है, मकान संपत्ति से कितनी है, अन्य स्रोतों से कितनी है व समस्त साधनों से कुल आय कितनी है। इसके पश्चात परियोजना का संक्षिप्त विवरण, जिस परियोजना के लिए प्रार्थी ऋण लेने का इच्छुक हो उसका विवरण दिया जाना है। परियोजना की लागत का विवरण, क भाग में भूमि, ख भाग में भवन व अन्य निर्माण,
ये परियोजना रिपोर्ट के आधार पर भरा जाएगा और ये परियोजना रिपोर्ट आप किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से जो मान्यता प्राप्त हो बनवा सकते हैं। ग भाग में संयंत्र एवं मशीनरी पर कितना खर्चा होगा, कितनी लागत आएगी, उसका विवरण। ण भाग में परिसंपत्तियों का विवरण। घ भाग में परिसंपत्तियों का विवरण। ण भाग में योजना के कार्यान्वयन के दौरान ब्याज सहित प्रारंभिक एवं पूर्व कार्योत्पादक व्यय। और च भाग में आकस्मिक व्यय एवं बढ़ती लागत। छ भाग में अन्य यदि कोई हो कोई अन्य लागत। ज भाग में कार्यपूंजी के लिए मार्जिन अनुबंध 3 के अनुसार विवरण दें। इसके पश्चात भ क में भूमि, परियोजना हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि का स्थान एवं क्षेत्र, जहां आपने अपनी परियोजना स्थापित करनी है उसका साइट प्लान, ततीमा एवं जमाबंदी की प्रति संलग्न करें। ख भाग क्रम संख्या 2 पर भूमि, भवन, मकान का क्रय करने की दशा में या नया भवन निर्माण करने की दशा में एक साला औसत मूल्य एवं क्रय मूल्य दर्शाएं। यह पटवारी द्वारा तैयार किया जाएगा। एक साला औसत मूल्य का विवरण संलग्न करें। ख भाग में भवन, यदि भवन किराए पर लिया जाना है, वार्षिक किराया। भवन खरीदे जाने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा अकालित मूल्यांकन संलग्न करें। क्रम संख्या 3 में नया भवन निर्माण की दशा में आधार क्षेत्र, प्लिंथ एरिया, वर्ग मीटर, निर्माण का प्रकार, प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत, कुल लागत और उपरोक्त घ का विवरण का निर्धारण करने में किस दर सूची, शेड्यूल ऑफ रेट्स का उपयोग किया गया है का विवरण दें। 6 मूल दरों, बेसिक रेट्स में जोड़ा गया प्रीमियम। इसके पश्चात ग भाग में संयंत्र एवं मशीनरी, जो परियोजना आप स्थापित करने जा रहे हैं उसमें संयंत्र एवं मशीनरी जो उपयोग की जानी है उसका विवरण दें। उस पर कितनी लागत आएगी, उसका प्राप्ति का स्थान क्या होगा और मशीन की प्रत्याशित आयु क्या होगी। इसमें टिप्पणी जरूर देखें। क और ख भाग में लागत, क में लागत में परिवहन एवं संस्थापन लागत भी जोड़ें। ख भाग में कोटेशन और इनवॉइस संलग्न करें। घ भाग में विविध स्थायी परिसंपत्तियां का विवरण दें। इसमें क्रम संख्या, मद संख्या, लागत और प्राप्ति का साधन। लागत में परिवहन एवं संस्थागत लागत जोड़ें यदि कोई हो। ख भाग में कोटेशन व इनवॉइस संलग्न करें। कुल परियोजना लागत के जो वित्तीय स्रोत हैं, वित्तीय साधन हैं, वो भरे जाएंगे। जैसे प्रवर्तन का अंशदान, प्रार्थी का जो अंशदान है वो कितने प्रतिशत है। ये 5 लाख तक के ऋण पर 5% है और 5 लाख से अधिक जितना भी ऋण लेने का कोई अभ्यर्थी इच्छुक है उस पर 10% है। उसके बाद यह कॉलम 12 अगर आपसे भरने में कोई असमर्था हो तो ये निगम के अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा। इसमें निगम का भाग ये 10% है और म्यादी जमा ऋण या बैंक की वित्तीय संस्थान से ऋण ये राष्ट्रीयकृत जो निगम है हमारे वहाँ से मिलता है। इसमें 85% भाग राष्ट्रीय निगम का होता है। तो कुल मिला के 5 से 10% प्रार्थी का भाग, 10% कुल परियोजना लागत का हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम का भाग एवं राष्ट्रीय निगम का भाग 80% होगा। क्रम संख्या 13 पर भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार से अन्य किसी विभाग से इस परियोजना हेतु पूर्व में प्राप्त अथवा भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुदान, अन्य सहायताओं का विवरण यहाँ दिया जाएगा और सहायता योजना की प्रति संलग्न करें। क्रम संख्या 14 में इस परियोजना हेतु किसी लाइसेंस अनुमति की आवश्यकता है, यदि हो तो यह लिखें कि यह अनुमति किस प्रकार, कब तक और किस अधिकारी से प्राप्त की गई। क्रम संख्या 15 पर पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अनुमति, यदि कोई परियोजना इस प्रकृति की है कि उसमें प्रदूषण होने की संभावना हो
तो उसका जो प्रमाण पत्र है उस संबंधित विभाग से आपको लेकर देना होगा। क्रम संख्या 16 पर तकनीकी विवरण। आपको इस परियोजना से संबंधित जो तकनीकी आपका अनुभव है या तकनीकी आपको जानकारी है उसका आपने विवरण देना है। क पर आपने तकनीकी जानकारी वो आपने कहाँ से हासिल की वो उसका विवरण। ख पर उत्पादन निर्माण प्रक्रिया उसकी आपको कितनी जानकारी है, यदि है तो, अगर नहीं है तो इसमें इसे खाली रखें। अपेक्षित कच्चा माल कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, बिजली पानी एवं ईंधन। और अंत में वित्तीय स्रोत प्रबंध कि कहाँ से आपने वो वित्तीय सहायता लेनी है का विवरण दें। परियोजना की आर्थिक व्यवस्था। अनुबंध 2 के अनुसार उत्पादन की लागत विक्रय एवं लाभ का विवरण दें। यह परियोजना रिपोर्ट के आधार पर भरे जाने वाले कॉलम हैं। तो आपको यदि आपने कोई बड़ी परियोजना पर काम करना है, कोई बड़ा उद्योग लगाना है, तो उसकी आपको सक्षम अधिकारी से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और उसके अनुसार इन कॉलम को भरना होगा। यदि फिर भी इन कॉलम को भरने में आपको कोई कठिनाई का अनुभव हो रहा हो तो निगम के कर्मचारी एवं अधिकारी आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। क्रम संख्या 17 परियोजना की आर्थिक व्यवस्था 2 के अनुसार उत्पादन की लागत विक्रय एवं लाभ का विवरण दें। क्रम संख्या 18 अपेक्षित जनशक्ति। जो आप परियोजना लगा रहे हैं उसके लिए आपको कितनी जनशक्ति की आवश्यकता है, मानव संसाधन की कितनी आवश्यकता है उसका विवरण देना है। प्रबंध की में आपको कितने अपेक्षित संख्या चाहिए और औसतन वेतन प्रतिमाह आप कितना देंगे और कुल कितना, ये सारे परियोजना रिपोर्ट के अनुसार भरे जाने वाले कॉलम हैं। क्रम संख्या 2 पर पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर होते हैं, निरीक्षक होते हैं, वो कितने चाहिए और उनके ऊपर कितना खर्चा होगा, वेतन पर प्रतिमाह और कुल कितना खर्चा होगा। फिर कुशल कारीगर आपको कितने चाहिए, उसके ऊपर जो है औसतन कितना वेतन खर्चा होगा और कुल उस पर कितना खर्चा होगा। अकुशल कर्मचारी आपको कितने, अनस्किल्ड कितने चाहिए और उस परियोजना के सुचारू संचालन हेतु कम से कम आपको कितनी अपेक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है उससे संबंधित ये कॉलम हैं। इसके पश्चात इस प्रकार अपेक्षित जनशक्ति पर कुल कितना व्यय अपेक्षित है उसका विवरण क्रम संख्या 18 पर परियोजना रिपोर्ट के अनुसार दिया जाएगा। यदि आपको इस कॉलम को भरने में कोई समस्या हो तो निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी आपकी सेवा में समर्पित हैं। क्रम संख्या 19 विपणन व्यवस्था कि जो आप परियोजना लगा रहे हैं उससे जो तैयार माल हो रहा है, तैयार उत्पादन है, उसके विपणन की आपके पास क्या व्यवस्था है। क्षेत्र में कुल मांग आपूर्ति की स्थिति ये क भाग में आपने देनी है। ख भाग में प्रतिद्वंदी क्रियाकलाप कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ और कितने लोग हैं जो ऐसा कारोबार कर रहे हैं। ग भाग में विक्रय व्यवस्था कि इस उत्पादन को तैयार किए गए उत्पादित वस्तुओं को आप कहाँ विक्रय करेंगे। क्रम संख्या 20 पर कार्यान्वयन अनुसूची। कार्यान्वयन अनुसूची में क भाग में भूमि प्राप्ति स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद समय सप्ताहों में आरंभ करने का और समाप्त होने का। जब आपको स्वीकृति पत्र प्राप्त हो जाता है उसके पश्चात कितने समय के अंदर आप ये स्थापित कर लेंगे इसका विवरण आ गया। भूमि प्राप्ति कितने समय में हो जाएगी, भवन अन्य निर्माण कितने समय में हो जाएगा, संयंत्र एवं मशीनरी कितने समय में आप प्राप्त कर लेंगे, संयंत्र एवं मशीनरी का पहुंचाना कितने समय में होगा, संयंत्र एवं मशीनरी का संस्थापन स्थापित कितने समय में हो जाएगी, उत्पादन का आरंभ आप कब कर पाएंगे और आय प्राप्ति आपको कितने समय बाद होगी, इसका विवरण दिया जाएगा। क्रम संख्या 21 पर अतिरिक्त प्रतिभूति का विवरण जो आड़ रहन संकल्प या भार सृजन के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रतिभूति का प्रकार भूमि की दशा में अद्यतन जमाबंदी संलग्न करें। सावधि जमा रसीदों या राष्ट्रीय लघु बचत पत्र इत्यादि की दशा में प्रतियां संलग्न करें। प्रतिभूति का मालिक कौन है, प्रतिभूति भूमि का मूल्य कितना है,
कुल रकबा किस्मवार देना है और 2 पर 1 साला औसत किस्मवार। यह औसत राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित 1 साला औसत संलग्न करें। यदि संबंधित राजस्व गांव में पिछले 1 वर्ष में कोई भी भूमि विक्रय ना हुई हो तो उससे पूर्व में विक्रय के आधार पर 1 साला औसत मूल्य एवं राजस्व अधिकारी द्वारा आंके गए भूमि मूल्य के संबंधित रिपोर्ट संलग्न करें और कुल 1 साला औसत का विवरण भी दें। घ पर यदि संपत्ति जमानतदार की है तो उसकी सहमति। यह सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसकी साधारण पेपर पर सहमति दी जानी है कि वो आपके ऋण में जमानत देने के लिए तैयार है। क्रम संख्या 22 पर जमानतदार का विवरण, नाम व पूर्ण पता। ये जो भी आपकी जमानत देगा, राष्ट्रीय निगम के सौजन्य से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें आपको 2 जमानतदार देने होंगे, जिसमें एक जमानतदार की भूमि आड़ रहन रखी जाएगी। यदि कोई भूमि उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह आप उसके स्थान पर आप FDR, विकास पत्र, किसान विकास पत्र इत्यादि भी दे सकते हैं। और जो दूसरा जमानतदार है उसकी जमाबंदी की प्रतियां लगेंगी, परंतु मॉर्टगेज एक ही व्यक्ति की, एक ही जमानतदार की ज़मीन होगी। यदि उसका मूल्य जो 1 साल औसत लेते हैं यदि वो कम पाई जाती है तो उस स्थिति में आप एक से ज़्यादा जमानतदार जिनकी भूमि आपने आड़ रहन कुरानी है दे सकते हैं। जमानत में भूमि आड़ रहन के अतिरिक्त भी आपको एक जमानतदार देना होगा जो भूमि का मालिक हो सकता है, उसके भूमि के कागजात संलग्न किए जाएंगे लेकिन वो आड़ रहन नहीं होंगे। और इसके अतिरिक्त यदि कोई भूमि वाला व्यक्ति आपकी जमानत देने को कोई तैयार ना हो तो आप 2 सरकारी कर्मचारियों की जमानत भी निगम को उपलब्ध करा सकते हैं, उसके विरुद्ध भी आपको ये ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ग भाग में जमानतदार की सहमति सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके 2 जमानतदार हैं उनकी आपने साधारण पेपर पर सहमति देनी है या स्टाम्प पेपर पर सहमति देनी है कि उसको सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है कि वो आपकी जमानत देने के लिए सहमत हैं। इसके अतिरिक्त घोषणा आपको की जानी है, जो भी आपने इस फॉर्म पे भरकर दिया है उसके तहत ये घोषणा की जानी है कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस परियोजना के अंतर्गत खरीदी गई चल या अचल संपत्ति को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के पास बंधक रखने को सहमत हूं तथा इस निगम द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का भी अनुपालन करूंगा जो इस परियोजना से संबंध में जारी किए जाएंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में की गई समस्त जानकारी सही है तथा मैंने सभी संबंधित तथ्यों को उद्घाटित कर दिया है। निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इन तथ्यों को झूठा या भ्रामक पाए जाने पर मुझ पर फौजदारी मुकदमा चला सकता है। उसके पश्चात आवेदक के हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, हस्ताक्षर अंगूठे के निशान का सत्यापन किसी गवाह द्वारा किया जाएगा। उसके बाईं तरफ गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता दिया जाएगा और उसके पश्चात अंत में संलग्न जो मुख्यतः जो प्रमाण पत्र आपको इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हैं उनका विवरण दिया गया है, जिसमें क्रम संख्या 1 पर आयु प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 2 पर आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 3 पर अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 4 पर प्रतिभूति में दी जाने वाली भूमि की जमाबंदी या सावधि रसीदों इत्यादि की प्रति, क्रम संख्या 5 पर भूमि के मूल्य के संबंध में राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट, क्रम संख्या 6 पर जमानतदार की भूमि की जमाबंदी की प्रति, क्रम संख्या 7 पर जमानतदार की सहमति, क्रम संख्या 8 पर संबंधित क्षेत्र में कार्यरत बैंक / सरकारी सभा वित्तीय संस्थान के अनापत्ति प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 9 पर अन्य विवरण दें यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि आपका आधार प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड, परिवार की नकल इत्यादि, कोटेशंस, लाइसेंस इत्यादि। इसी के साथ इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया समाप्त हुई। आशा है आपको ये दी गई जानकारी
आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।